हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद तनईम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और उससे भी पहले हमने प्रेजेंट के चारों टेंस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। उसकी हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इस टेंस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, क्या इसकी पहचान होती है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, आइए देख लेते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमें यह अंदाज़ा होता है कि कोई काम पास्ट में चल रहा था। तो इस टेंस की पहचान करना भी बहुत आसान है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। जैसे मैं वहाँ जा रहा था, तुम यहाँ आ रहे थे, मैं उस टाइम यह काम कर रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ये सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, आइए देखते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। वॉज कहाँ यूज़ करेंगे और वर कहाँ यूज़ करेंगे वो समझिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज़ करेंगे और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, वह यहाँ, इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, और ही सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज़ करेंगे, ही वॉज। काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है आने का। आने को इंग्लिश में कहते हैं कम। कम में लगा दीजिए आईएनजी। ही वॉज कमिंग, यहाँ, हियर। एक और सेंटेंस देखिए, तुम वहाँ जा रहे थे। तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। यू हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ हम वर यूज़ करेंगे, यू वर। काम क्या हो रहा है, जाने का। जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, इसमें आईएनजी लगा दीजिए। यू वर गोइंग, वहाँ, देयर। एक और सेंटेंस देखिए, मैं पढ़ रहा था। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। आई सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हम वॉज, आई वॉज। काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है पढ़ने का। पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड, और इसमें लगा दीजिए आईएनजी, आई वॉज रीडिंग। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं वर्ड होता है। उसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ड लिखेंगे। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, तुम हंस नहीं रहे थे। तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे वो करेंगे वर, यू वर। फिर लगाएंगे हम नॉट, यू वर नॉट। काम कौन सा हो रहा है, हंसने का। हंसने को इंग्लिश में कहते हैं लाफ, इसमें लगा देंगे आईएनजी, यू वर नॉट लाफिंग। एक और सेंटेंस देखिए, वह खेल नहीं रहा था। इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वह को इंग्लिश में कहते हैं ही हमारा सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे वॉज, ही वॉज नॉट। काम कौन सा हो रहा है, काम हो रहा है खेलने का, और खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, इसमें लगा दीजिए आईएनजी, ही वॉज नॉट प्लेइंग। हमने इस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीख लिए। अब हम बात करेंगे इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप सेंटेंस तो वो होते हैं जिसका आंसर हमें हाँ या नहीं में मिलता है, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या नहीं के अलावा कुछ और मिलता है।
उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर सेंटेंस में नोट है तो नोट आ जाएगा, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, क्या आप पढ़ा रहे थे, तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आप, और आप को इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आएगी वर। तो वर को हम सबसे शुरू में लिख देंगे, वर यू। काम जो हो रहा है वो हो रहा है पढ़ाने का, और पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, तो इसमें हम लगा देंगे आईएनजी, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वर यू टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे थे। एक और सेंटेंस देखिए, क्या वह इस काम को कर रहा था। इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज ही। काम हो रहा है करने का, और करने को इंग्लिश में कहते हैं डू, और इसमें लगाएंगे हम आईएनजी, वॉज ही डूइंग दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज या वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, तुम कहाँ जा रहे थे। इस सेंटेंस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है कहाँ। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट हमारा है तुम हमारा प्लूरल है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर, वेयर वर। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हमारा है यू, वेयर वर यू। काम हो रहा है जाने का, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, और उसमें आईएनजी लगा देंगे गोइंग, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वेयर वर यू गोइंग। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वह क्यों नहीं पढ़ रही थी। इस सेंटेंस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों, तो सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश लिखेंगे वाई। अब हम देखेंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट है हमारा वह को इंग्लिश में कहते हैं शी, और शी हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज। वाई वॉज शी नॉट। काम कौन सा हो रहा है, काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड, और उसमें लगा देंगे आईएनजी, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वाई वॉज शी नॉट रीडिंग। तो आज आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।